अवधेश कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं। आनन फानन में ये इतना बड़ा फैसला क्यों? क्या इससे रार और बढ़ेगी? इससे ऐसा लगता है और ज्यादा तल्खी बढ़ जाएगी? पहले ही ये जो एलजी और दिल्ली सरकार में इतना ज्यादा तल्ख एनवायरनमेंट बना के रखा हुआ था, अब और बढ़ जाएगा। देखिए 1993 से यहाँ भाजपा की सरकार इसी संवैधानिक ढांचे और प्रशासनिक ढांचे के तहत थी। केंद्र से कभी लड़ाई नहीं। उस समय नरसिंह राव की सरकार थी। शीला दीक्षित की सरकार 1998 में आई, बीजेपी की सरकार थी, बाद में यूपीए की सरकार आई। इसी ढांचे में काम किया और मैं समझता हूँ शीला दीक्षित ने जो विकास के काम किए, आम आदमी पार्टी सड़कों फ्लाईओवर सब देख लीजिए, उसके बाद बढ़ा है। हमारे देश में जो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका है, तीनों के बीच बहुत महीन रेखा है और सबको ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली का कैसा प्रशासन होगा, ये संसद में बहस के बाद सभी पार्टियों की सहमति से एक ढांचा बना हुआ था जिस पर आज तक सब कुछ चल रहा था। अब अचानक एक सरकार आई है जो उस ढांचे में काम करना नहीं चाहती है, जिसको लगता है कि हमको पूर्ण राज्य मिलना चाहिए। जब दिल्ली को बनाया गया कि अर्ध केंद्र शासित और अर्ध राज्य है, तो यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की एलजी को राइट्स होगा। सुप्रीम कोर्ट पर कोई प्रश्न उठाना हम लोगों के यहाँ पत्रकार लोग तो उठाते नहीं है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहूंगा कि अपने फैसले करते समय इतना तो ध्यान रखें कि हम संसद के मामलों में तो हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, जैसे संसद ध्यान रखे कि हम न्यायपालिका के मामले में तो हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर इसी पे जवाब ले लेते हैं। प्रियंका कक्कड़, ये बताइए कि जो व्यवस्था पिछले इतने सालों से, कई दशकों से चल रही थी और उस व्यवस्था में बीजेपी ने भी काम किया, कांग्रेस में ने भी काम किया, उस व्यवस्था में आपको काम करने में दिक्कत आखिर आ क्या रही है? प्रॉब्लम क्या है जो पहले की बनाई हुई व्यवस्था है? विपिन जी, आप देखिए ना, दिक्कत हमें कहाँ आ रही है? हम तो काम करना चाहते हैं, दिक्कत भाजपा को आ रही है जब से हम आए हैं। वो जब वो कोशिश करते हैं काम में अड़ंगा डालने की, बार बार हम सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए, एक 9 साल लंबी लड़ाई, उसके बाद अब ये संशोधन लेके आए। ये तो क्लियर ही हो गया ना कि भाजपा बार बार तंग करती है। हम तो काम कर रहे हैं जनता के। आप कोई भी इंडेक्स उठा लीजिए दिल्ली का, लगातार इंप्रूवमेंट आया है। सर ने पोल्यूशन की बात की, चाहे उसमें आया, डाइग्रेस हो जाऊंगी इसलिए उसमें नहीं जाते, बट ये एक नेशनल इशू है। सवाल ये है, नेशनल इशू है। आज आप अगर इसे नेशनल इशू मानती हैं, सवाल ये है कि पहले एलजी वर्सेस केजरीवाल हो रहा है और कांग्रेस की सरकार थी उस समय। नरेश जी बोल रहे हैं ये पूरा दिल्ली का ढांचा कांग्रेस के शासन काल में संसद द्वारा पारित करके सब बनाया गया हुआ है। 239 संसद में पारित हुआ है, तो इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि जो संघीय ढांचा बना हुआ है, जो प्रिंसिपल्स, नियम बने हुए हैं, उन पर आप सवाल उठा रहे हैं, उनको आप अगेंस्ट में देख रहे हैं। मनोज कुमार मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। एक मिनट, एक और हमारे साथ खास मेहमान है, उनकी भी बात रख लेते हैं। मैं आऊंगी प्रियंका जी आपके पास। मनोज कुमार मिश्रा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। मनोज जी, फिर तो ये लड़ाई सिर्फ वर्सेस में ही चलती रहेगी, आम आदमी के विकास के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। फिर तो ये तो ऐसा है कि करप्शन पर केजरीवाल क्रैकडाउन कर रहे हैं, तो केजरीवाल वर्सेस एलजी है, उसके बाद केजरीवाल वर्सेस मोदी है। नहीं, असल में सबसे बड़ी जो दिक्कत ये है, दिल्ली की जो शासन व्यवस्था बनाने वाले संसद के लोग थे, या जब भी ढांचा बना, सामंजस्य से सरकार चलाने की यहाँ बात होती है। अब ये हर बात पे टकराव, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, जो ये रात में मैंने अध्यादेश को पढ़ा, पढ़ने के बाद तो मुझे और खतरनाक संकेत ये दिख रहे हैं कि आने वाले समय में कहीं हम वापस 1949 में तो नहीं जा रहे हैं, जब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यहाँ तो टकराव की जड़ क्या है सर? टकराव की जड़ क्या है? विषय ये आने लगेगा कि दिल्ली में विधानसभा जरूरी है क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, जैसा अवधेश जी ने कहा, मैं कोई सीधी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसले दिए और उस फैसले के बाद फिर अध्यादेश आया, ये सारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ जो भी शासन व्यवस्था आपकी जानकारी में है। ठीक है सजीव जी, मुझे ये बताइएगा, आपको नहीं लगता कि ये दिल्ली के अधिकारों की लड़ाई कम और ईगो की लड़ाई, दो सरकारों के ईगो की लड़ाई ज्यादा बन चुकी है और इसके बीच में दिल्ली की जनता पिसती हुई नजर आ रही है? कि यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को केंद्र सरकार पलटती हुई नजर आ रही है।
केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ साथ उसके विवेक पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया तो सोच समझ के फैसला दिया, उस फैसले का पालन करना चाहिए। उस फैसले को पलटना और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या यह सही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही इससे पहले अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा दिलाने का वादा किया, भारतीय जनता के लिए काम करने का वादा किया था। लेकिन आज केवल दिल्ली के सत्ता से बाहर होने की वजह से यदि दिल्ली केंद्र में बैठी हुई सरकार इस तरह के फैसले ले रही है, वो दिखाई दे रहा है कि दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है उन्हें, दिल्ली के विकास से कोई मतलब नहीं है उन्हें। वो केवल और केवल एक एजेंडा के तहत यहाँ पे सरकार के ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाने का प्रयास कर रही है जो डिसीजन लेने में उनके हितों को साधने में मदद करे।